तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो एक मॉडर्न कॉर्पोरेट ट्रेजेडी से कम नहीं है। ये कहानी है एहसान की, महत्वाकांक्षा की और उस खतरनाक मोड़ की जहां एक जान बचाने वाला ही जान लेने वाला बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और यही एक लाइन एक पूरी कहानी, एक जबरदस्त उतार चढ़ाव को समझने की चाबी है। और यही हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल की ओर ले जाती है, क्या एहसान एक बंधन है या एक पिंजरा? तो कहानी शुरू होती है मुंबई की एक बिजी अंधेरी सड़क से, जहां एक हादसा होने वाला था। एक ऐसी घटना जो दो बिल्कुल अलग जिंदगियों को एक दूसरे से टकराने वाली थी। यहां दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ मिहिर राव, एक उभरते हुए स्टार्टअप का वो जीनियस फाउंडर जिसकी दुनिया मौकों से भरी थी, और दूसरी तरफ बासव अय्यर, एक डिलीवरी बॉय जो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। मतलब पावर का बैलेंस इससे ज्यादा एक तरफा हो ही नहीं सकता था। और बस यहीं से सब कुछ शुरू हो गया। एक जानलेवा एक्सीडेंट और एक बचाव जो उन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध देता है जिसकी नींव एहसान पर रखी गई थी। मिहिर के लिए ये एक दोस्ती की शुरुआत थी, लेकिन बास के लिए शायद एक ऐसे कर्ज की शुरुआत जो उसे कभी चुकाना नहीं था। तो अब कहानी का अगला फेज शुरू होता है, बास का उदय। ये किसी चमत्कार जैसा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था ना, परछाइयों में कुछ और ही पक रहा था। कुछ ऐसा जो उनके रिश्ते की नींव को ही हिलाकर रख देने वाला था। मतलब सोचिए, बास का ये सफर तूफान से कम नहीं था। उसकी मेहनत, उसकी भूख और कॉर्पोरेट दुनिया में ढलने की उसकी स्पीड सच में हैरान करने वाली थी। हमने उसे बदलते देखा है। वो सादे कपड़ों वाला लड़का अब महंगे सूट में था, और उसकी सहमी हुई आंखों में अब एक आत्मविश्वास था। लेकिन जैसे जैसे बास का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे बोर्डरूम के कोनों में फुसफुसाहट भी बढ़ रही थी। और ये बातें, ये कानाफूसी बास के कानों तक पहुंच रही थी। और उसके अंदर जो एक नफरत दबी हुई थी ना, उसको धीरे धीरे हवा दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसका अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ मिहिर, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसका भरोसा बिल्कुल सच्चा था। वो बास को कोई एम्प्लॉय नहीं, बल्कि अपना परिवार, अपना सबसे वफादार साथी मानता था। उसे उन परछाइयों की भनक तक नहीं थी जो उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। और ये स्लाइड ये साफ साफ दिखाती है कि दोनों की सोच में कितनी बड़ी खाई बन चुकी थी। जहां मिहिर को एक दोस्त दिख रहा था, वहीं बास को एहसान के बोझ तले दबा एक नौकर महसूस हो रहा था। सबसे अच्छा दोस्त, रक्षक और नौकर, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। तो अब हम पहुंचते हैं उस ब्रेकिंग पॉइंट पर। वो एक पल जहां तनाव अपने चरम पर था और जहां एहसान बदले की आग में बदल गया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक बड़ा चैरिटी गाला, हजारों लोग, चमकती लाइटें और मेहर का वो मजाक। शायद उसने बिना सोचे समझे कह दिया, लेकिन बास के लिए वो एक पब्लिक जिल्लत थी। तालियों के शोर में बास को सिर्फ अपनी बेइज्जती सुनाई दे रही थी। यही वो पल था, यही वो चिंगारी थी जिसने बास के अंदर की दबी हुई नफरत को एक ठंडी, सोची समझी महत्वाकांक्षा में बदल दिया। अब बात सम्मान की नहीं थी, अब बात थी ताकत हासिल करने की, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब कहानी का मूड एकदम बदल जाता है। ठंडा, क्रूर। ये किसी गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कॉर्पोरेट हत्या थी। तो चलिए देखते हैं कि ये विश्वासघात हुआ कैसे। हर एक स्टेप पहले से तय था। एक तूफानी रात, एक खाली ऑफिस, मिहिर की कमजोरी को हथियार बनाया गया। सब कुछ एक शतरंज की बिसात की तरह था, जहां राजा को शह और मात मिलनी ही थी। इस एक लाइन में बास की पूरी सोच साफ हो जाती है। कोई अफसोस नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस एक ठंडा यकीन कि सत्ता पर उसी का हक था। तो अब कहानी अपने दुखद अंजाम पर पहुंचती है। देखते हैं कि इस विश्वासघात के बाद क्या हुआ और किरदारों का आखिरी हाल क्या था। और ये है आखिरी तस्वीर। बास की पूरी जीत। वो सीईओ की कुर्सी पर है, अकेला। ऑफिस खाली है, ठंडा है, और जिस फाउंडर ने उसे बनाया वो अब कहीं नहीं है। और हम वापस उसी लाइन पे आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अब हम समझ सकते हैं कि ये पूरी कहानी इस क्रूर सोच का एक जीता जागता सबूत कैसे है। बास के लिए ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये तो जीने का तरीका था। और ये कहानी हमें इसी एक उत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी लाइन है जब किसी का एहसान एक बोझ बन जाता है और महत्वाकांक्षा उस बोझ को तोड़ने का एक ही रास्ता नजर आने लगती है?
ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहेगा।